हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने अभी तक वेक्टर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हमारे पास 3 लॉ होते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। First law is triangle law of vector addition. Second is parallelogram law of vector addition. And third is polygon law of vector addition. ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर पा सकते हैं और पॉलीगन लॉ की हेल्प से हम मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। पॉलीगन लॉ के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। स्टार्टिंग विद ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम 2 वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ट्राइंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट उस ट्राइंगल की 3rd साइड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शुड बी इन सेम ऑर्डर। उनका अरेंजमेंट हेड टू टेल होना चाहिए और जो रिजल्टेंट वेक्टर हो उसका अरेंजमेंट टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, यानी इनके अरेंजमेंट के ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट 2 sides of a triangle, then 2 sides of a triangle in same order, then their resultant is represented by third side of the triangle but in opposite order। ये इसका स्टेटमेंट हुआ। अब हम इस लॉ की हेल्प से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए उसके लिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या है। तो ट्रू एंगल निकालने के लिए, क्योंकि इनका अरेंजमेंट हेड टू टेल है, इनका ट्रू एंगल बाहर वाला थीटा होगा। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ओ पी एन एंड क्यू। नाउ इन ट्राइंगल पी एन क्यू, sin theta is equal to q, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, तो qn upon qp which is equal to qn upon b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आया qn is equal to b sin थीटा। ऐसे cos थीटा अप्लाई किया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी एन अपॉन क्यू पी एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू बी cos थीटा। यहाँ से हमें ये 2 वैल्यूज़ मिली, पी एन और क्यू एन। अब हम लेंगे ट्राइंगल
OQN, ये बड़े वाला राइट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ON स्क्वायर. Now this ON can be written as OP plus PN. तो OP स्क्वायर OPN प्लस PN का होल स्क्वायर. इतना हुआ. अब हमें क्या क्या पता है, हमें PN की वैल्यू पता है एंड QN की वैल्यू पता है. तो अब वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं. OQ स्क्वायर इज आवर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड आएगा इज इक्वल टू QN की वैल्यू है B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OP का मैग्नीट्यूड है A, तो A प्लस B कॉस थीटा, इधर से इधर होल स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा. अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा और आगे B स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आया A स्क्वायर ये पहले प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा. इसकी वैल्यू होती है 1. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया था. R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. तो R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. नाउ अब हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. वेक्टर हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से डिफाइन किया जाता है. तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, अब उसकी डायरेक्शन पता करनी है. तो ये एंगल अल्फा, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो इन ट्राइंगल ONQ बड़े वाला राइट ट्राइंगल, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हुआ QN अपॉन ON. दिस वुड बी इक्वल टू QN अपॉन ON इज OP प्लस PN. तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करने पर tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा, ये जो हमने पहले डिराइव की थी वैल्यूज़ वहाँ से पुट कर रहे हैं. QN इज इक्वल टू B साइन थीटा आया था, तो B साइन थीटा. OP इज A वेक्टर, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A प्लस B कॉस थीटा. तो ये आई वैल्यू tan अल्फा की. अब इस फॉर्मूले में A रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, B इज मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, थीटा इज angle between A vector and B vector, true angle between A vector and B vector, and alpha represent angle between resultant vector and A vector.
तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अल्फ़ा एंगल है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर बता रहा है। तो आप ध्यान रखें हमेशा कि डिनोमिनेटर में जो आगे चीज़ लिखी है, यहाँ पर ए लिखा है, तो ये अल्फ़ा एंगल जो बता रहा है रिजल्टेंट का वो फ्रॉम ए बता रहा है। अगर हमें पता करना हो कि बी वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल कितना है, जैसे कि ये वाला एंगल, तो इसको हमने माना बी बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू, हमें जिस वेक्टर से पता करना है उस वेक्टर को नीचे लिखेंगे, b यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर आएगा a sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो आपसे किस वेक्टर से वो एंगल पूछा गया है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और जिस वेक्टर से पूछा गया हो उस वेक्टर को डिनोमिनेटर में लिखना है। इन टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूला आए, 2 फॉर्मूला हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज r which is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and angle of resultant vector from a अगर पूछा जाए तो आप b को ऊपर लिखें b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर फ्रॉम b पूछा जाए तो आप a को ऊपर लिखें a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पर वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स का ओरिजिन सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल बताएगा जिसका ओरिजिन भी इसी पॉइंट से होगा। तो वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट O, तो इनका रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट से ओरिजिनेट होगा और एक डायगोनल होगा। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are represented by two vectors originating from a common point, यहाँ पर वो कॉमन पॉइंट है O, then their resultant will be equal to the diagonal originating from same point। अब इस पैरेललोग्राम लॉ में हम ट्राइंगल लॉ को भी फिर से रिवाइज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। अब ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा और वो होगा ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये थर्ड साइड हो जाएगा और ये इसका ऑर्डर भी ऑपोजिट है। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसकी हेल्प से जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पे जो थीटा होगा वो वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में जो ट्रू एंगल है, तो ये इधर ट्रू एंगल है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों यहाँ पे टेल टू टेल टच हो रहे हैं। और अगर हमें निकालना हो डायरेक्शन, जैसे इसको हमने माना अल्फ़ा
और इसको माना बीटा। तो जो अल्फा एंगल है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर बता रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम ए वेक्टर, तो हमें ए को नीचे लिखना है। अब ऊपर हम लिख देंगे b साइन थीटा, नीचे प्लस करेंगे b कॉस थीटा। ऐसे अगर हमें बीटा निकालना है तो tan बीटा इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम b वेक्टर। तो यहाँ पर हम b को नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर लिखेंगे a साइन थीटा, नीचे प्लस a कॉस थीटा। तो ये वही फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। और ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि जिस साइड से आप निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का एंगल, उस साइड का मैग्नीट्यूड आपको नीचे लिखना है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे केस 1, अगर जो थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में उसकी वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होने का मतलब कि दोनों वेक्टर सेम लाइन में है, वो कोलिनियर हो जाए। तो हम फॉर्मूले से निकालते हैं r इज इक्वल टू, फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉस थीटा इज 1, तो 2ab आएगा, इसका अंडर रूट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। जब भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो हमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड कर देना है, तो उससे रिजल्टेंट आ जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो r वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 का अंडर रूट, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एंड द लास्ट केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab का अंडर रूट, जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू a माइनस बी। ये 3 स्पेशल केस है, इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इस पूरे से इन तीनों केसेस से हमारा कंक्लूजन निकलता है दैट r मैक्स रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी a प्लस बी। ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और ये कब होगी? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है a माइनस बी। ये कब होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स रेंज ऑफ आवर रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट है उसकी रेंज क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, उसकी वैल्यू वो होगा a एंड b का डिफरेंस। दिस साइन रिप्रेजेंट्स डिफरेंस, कि जो बड़ा है उसका उसमें से हमें दूसरे को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ a एंड b से लेकर a एंड b का सम, ये हमारे रिजल्टेंट वैल्यू की रेंज हो सकती है। अब इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं आपको बोलूँ मैंने आपको ये 2 वेक्टर दिए 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। अब 4 ऑप्शंस देते हैं, 1 न्यूटन, 6 न्यूटन, 13 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। अब मैं पूछूं कि इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से आप इनमें से कौन सा रिजल्टेंट ऑब्टेन कर सकते हो, चाहे किसी भी एंगल पर। तो हमें पता है कि रेंज क्या होगी, डिफरेंस ऑफ 6 एंड 4, दैट इज फ्रॉम 2 से लेकर हमारी रेंज एक्सटेंड करेगी इन दोनों का एडिशन, दैट इज 10 न्यूटन।
तो 2 and 10 के बीच में सिर्फ ये 6 वैल्यू है, तो इन दोनों की हेल्प से इन चारों ऑप्शंस में से हम केवल 6 न्यूटन ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, रेंज ऑफ रिजल्टेंट। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम। सो कंसिडर करते हैं A टू बी 2 न्यूटन एंड B टू बी 3 न्यूटन। रिजल्टेंट हमें दिया है 4 न्यूटन, हमें निकालना है थीटा, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। वी नो द फॉर्मूला, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज़ पुट करते हैं। R 4 न्यूटन दिया है, ये अंडर रूट यहाँ से हटाते हैं तो आ जाएगा 4 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ गया, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू A स्क्वायर 4 प्लस B स्क्वायर 9 प्लस 2AB कॉस थीटा। 16 इज इक्वल टू 13 प्लस 4 3 ज़ा 12 कॉस थीटा। 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, cos theta is equal to 3 upon 12, theta is equal to cos inverse 1 upon 4. So this is our answer. A very simple question it was. हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, और वैल्यूज़ को पुट करना है बस। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें यहाँ 2 वेक्टर्स दिए हैं 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है कि ये थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स ये जो एंगल है वो ट्रू एंगल नहीं है। ट्रू एंगल के लिए दोनों वेक्टर्स को या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्ट होना चाहिए। तो इससे हम ट्रू एंगल निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180 डिग्री। तो हमारा ट्रू एंगल आता है 120 डिग्री। हमें निकालना है रिजल्टेंट, R की वैल्यू निकालनी है। वी नो द फॉर्मूला, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट। सो R इज इक्वल टू A स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, B स्क्वायर इज 9, 2AB cos 120 degree whole under root। R is equal to 13 plus 4 3 ज़ा 12 cos 120 degree। Now cos 120 degree is equal to minus half. You should remember it. 12 minus half under R is equal to 13 minus 6, that is R is equal to root 7 Newton. Always remember to. So these were some questions on vector addition. आज हमने वेक्टर एडिशन के 2 लॉ पढ़े हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।